जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करें उतना शुक्राना कम है। हर सांस के साथ भी आपका शुक्राना करें गुरु जी तो भी कम है, कि आपकी रहमती इतनी बरस रही है, आपकी मेहरी इतनी है गुरु जी अपनी संगत पर, कि शुक्राना तो बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए, और उससे भी आप हमें ही ब्लेस करते हैं। तो मैं अपना जो ये शुक्राना सत्संग है, मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग है आज 30 जुलाई को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 2024 को। और मेरे को गुरुजी ने एक सेवा दी है, मेरे ही और मेरे परिवार के जो कष्ट हैं वो काटने के लिए, कि मुझे 7 दिन तक लगातार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है संगत जी से। तो उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी आपने ये जो सेवा बख्शी है और मुझे इसके लायक समझा और मुझे शुक्राना सत्संग करने का मौका दे रहे हैं। और सत्संग ही आप इतने करवाते हैं कि हमारे पास मौके भी कम हैं आपका शुक्राना करने के लिए। तो ये जो पर गुरुजी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं ये शुक्राना सत्संग जो आपका हुक्म था अमृत वेले करने का, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो रूटीन कुछ ऐसा होता है, सोते सोते ही रात का 2-3 बज जाता है। तो कई बार ही लगता है कि बिना सोई सीधा नहा करके अमृत वेला करके फिर सो जाऊँ। कई बारी वो नहीं बैठ पाता, कई बारी जगती भी हूँ तो बैठे बैठे नींद आ जाती है, कई बार आलस आ जाता है। तो गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे अमृत वेला करने का मौका दिया है। पर गुरुजी, बस मुझे उसके सक्षम भी बनाइए कि मैं जो अपना आलस है वो त्याग करके, अपना जो मन कमज़ोर मेरा पड़ रहा है वो त्याग करके गुरुजी मैं अमृत वेला चालू कर सकूं करना। और पता नहीं, मुझे हमेशा से ही, शुरुआत से ही, बचपन से ही है कि अर्ली मॉर्निंग जो है मुझे बहुत नेगेटिव फील होता है। मैं लेट को तो कितना भी लेट तक जग सकती हूँ, बट मुझे मॉर्निंग में नहीं उठा जाता। और मॉर्निंग में एज इन मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव कभी भी फील नहीं होता।
पता नहीं क्यों है ये मेरे साथ, क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है। बट ये भी गुरुजी को पता है कि मुझे कई बार डर लगता है सुबह सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग उठने में, बाहर बैठ के करने में, और ये वो भी समहाउ पता नहीं क्यों रहता है। आई थिंक ये हमेशा से ही है, बिकॉज आई हैव सम फियर ऑफ डार्कनेस और समथिंग, तो प्रॉबेबली उस वजह से। बट ये सब कुछ जो मेरे फियर हैं, डर है, और मेरी जो मैं क्षमता नहीं है, पता नहीं हो पा रही है सुबह उठने की, सब गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी अरदास है आपसे कि मुझे क्षमता प्रदान करिए और मेरा मन की जो कमज़ोरी है वो दूर करिए। मेरे को क्षमता दीजिए कि मैं अपना आलस त्याग सकूं गुरुजी, और अमृत वेला कर सकूं। मुझे पता है मैं ये सारे जो एक्सक्यूज़ेज़ ही हैं ये सारे, क्योंकि अगर आपका मन पक्का हो, आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैं करना चाहूँ और मैं अपना आलस त्याग दूँ तो मैं ज़रूर से कर सकती हूँ अमृत वेला। और तो ये सब एक्सक्यूज़ेज़ ही हैं एक तरीके के, पर गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। और बस मैं कोशिश करूँ अमृत वेला करने की, इतना मुझे ये बख्शिएगा गुरुजी हिम्मत। और गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा आज के लिए तो, कि मैं आज भी नहीं कर पा रही हूँ अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर, और आज शाम को कर रही हूँ। आपके चरणों में बहुत बहुत माफ़ी, बहुत 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 माफ़ी गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। और मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है आपके सादर चरणों में जो समर्पित है, उसको स्वीकार करने की कृपा करिएगा गुरुजी, उसको स्वीकार करिएगा। मैं जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मेरे मन में ये बात आया कि मैं क्या शेयर करूँगी रोज़, और ऐसा हम तो नादान हैं और इतनी छोटी सी बुद्धि है हमारी, हम लोग सोच ही नहीं पाते। हम लोग कई बार डाउट करने लग जाते हैं गुरुजी की मेहर को, गुरुजी के आदेश को, गुरुजी जो बोलते हैं उसको। तो मुझे लगा कि मैं क्या शेयर करूँगी, अगर कोई मेरे साथ सत्संग नहीं हुआ तो मैं क्या शेयर करूँगी। और जबकि गुरुजी के सत्संग तो रोज़ ही इतने सारे सत्संग होते हैं कि हम कई बार कवर भी नहीं कर पाते एक सत्संग में, तो शुक्राना सत्संग में। तो कल ही मुझे एक आंटी जी हैं जो पुरानी संगत हैं गुरुजी की, बहुत समय से, पिछले मे बी 20-30 सालों से होंगी, तो उनका मैंने शुक्राना सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया। तो उसमें वो आंटी जी बोली कि हम लोग सोचते हैं कि हम क्या शुक्राना सत्संग शेयर करें, कि क्या गुरुजी बोलते थे क्या पहले तुम चाहते हो तुम्हें कोई बीमारी हो, मैं आकर के तुम्हें उस बीमारी से बचाऊं और फिर तुम वही शुक्राना सत्संग शेयर करो। गुरुजी तो उन्होंने बोला, गुरुजी बोलते थे क्या ये बहुत बड़ा शुक्राना नहीं है कि तुम उस बीमारियों से बचे हुए हो, तुम्हारे परिवार का हर एक सदस्य इन बीमारियों से बचा हुआ है, तुम्हें मैंने रोज़ हेल्थ और लाइफ ब्लेस करी हुई है, हैप्पीनेस ब्लेस करी हुई है। तुम लोग रोज़ सुबह उठ करके सुबह का सूरज देख पा रहे हो, रात का चांद देख पा रहे हो, चैन से सो रहे हो, सुबह खुशी खुशी उठ रहे हो, और खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, और अपनी खुशियाँ बांटने के लिए, अपना सबके साथ रहने के लिए तुम्हारा हंसता खेलता परिवार है। तो गुरुजी ने बोला उन आंटी जी को, क्या ये शुक्राना सत्संग काफ़ी नहीं है तुम लोगों के लिए, कि तुम चाहते हो कि पहले क्या तुम्हें कोई बीमारी हो और फिर मैं आकर के बचाऊं, तो वही शुक्राना बड़ा शुक्राना सत्संग होगा। तो ये बात मुझे बहुत क्लिक करी और हिट करी, और मैंने सोचा कि गुरुजी ये तो मेरे लिए ही बोल रहे हैं आप, कि मैं सोच रही थी मैं क्या शेयर करूं, इतनी नादान बेवकूफ़ नासमझ बच्ची हूं मैं आपकी गुरुपा। और अब तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ये कितनी बड़ी मेहर है कि आपने जो खुद से मुझे और मेरे परिवार को जोड़ा है। मतलब सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग तो यही है कि हम आपके चरणों में हैं गुरुजी, आपकी संगत हैं, और उसके अलावा रोज़ आप जो मेहर करते हैं कि हमारा हर एक दिन खुशी से बीत रहा है, हम स्वस्थ हैं, अच्छे से खा रहे हैं, वैसे कोई हमें मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी तो ठीक है हर घर में आती है, हर इंसान को आती है, और वो भी गुरुजी का कष्ट कटवाने का तरीका है। अगर वो भी नहीं आएंगी तो हम तो इसी जन्मांतरों तक इसी जन्म के खेल में फंसे रहेंगे। तो ये तो गुरुजी जो 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और सिर्फ 10% जो हमें भोगने को देते हैं, और वो भी ऐसा लगता है जैसे फूलों की चादर पे गुरुजी चला रहे हैं उन 10% कष्ट काटने में भी, और जैसे अपनी गोदी में लिया हुआ है गुरुजी ने, हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी इस चीज़ का कि आपने हमें अपनी संगत चुना, क्योंकि हम इतने नालायक हैं, बदतमीज़ हैं, बेवकूफ़ हैं, और इतनी बोलते हैं ना, इतनी गलत चीज़ें हमें भरी हुई हैं कि हम तो रब को आने के लायक ही नहीं हैं।
बट आपने फिर भी हमें बख्शा और अपने करीब लाए गुरुजी। इसलिए मेरे पूरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी, हम सब की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें हम जैसे हैं एक्सेप्ट किया और अपने चरणों में रखा और हमारी गलतियों को माफ़ किया और रोज़ हमारी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है कि हम अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकते कि कितना शुक्राना हम इस चीज़ का करें। और गुरुजी इस चीज़ का बहुत शुक्राना है कि हर रोज़ जो आप हमें नया दिन दिखा रहे हैं, नई सुबह दिखा रहे हैं, रात को चैन से सुला रहे हैं, अच्छा रोटी खिला रहे हैं, इज़्ज़त की रोटी खिला रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। जो मन होता है, मन में बात आती है, उससे पहले आप वो पूरी कर देते हैं गुरुजी। तो इसके लिए भी आपका बहुत अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है गुरुजी कि आपने हमें ये सुंदर जीवन प्रदान किया है और अपने करीब रख करके ये जो हमारा जीवन है ये खुशी खुशी कट रहा है गुरुजी। बस यही ऐसे ही हम जो रहमत है और मेहर है मेरे परिवार पे बख्शेगा गुरुजी और मेरे पूरे फैमिली को, मुझको, अपने पूरे संगत को गुरुजी हेल्थ ब्लेस करिएगा और हैप्पीनेस ब्लेस करिएगा और लाइफ ब्लेस करिएगा गुरुजी। बाकी तो सब आप जानी जहान हैं, आप जानते हैं गुरुजी। और सारे कष्ट तो आप पहले आने से पहले ही काट देते हैं, कोई कष्ट हम तक पहुंच ही नहीं पाते, कोई हमें छू भी नहीं पाता आपकी संगत को कष्ट गुरुजी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है आपका गुरुजी। और मेरा 2 शुक्राना सत्संग और है संगत जी की। कल मुझे गुरुजी ने बहुत ब्यूटीफुल दर्शन दिए ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में और मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या ये बटरफ्लाईज जो दिखती हैं ये जो गुरुजी हैं। और मैंने हमेशा सोचा कि मुझे तो हमेशा आजकल येलो बटरफ्लाईज ही दिख रही हैं और मेरा ये सोचना था और मुझे इतनी बड़ी ब्लैक बटरफ्लाई दिखी और वो मेरे इतने नज़दीक आ गई। मैं और मेरा बेटा बैठा हुआ था, इतने नज़दीक आ गई कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे बात कर रही है। जैसा 2 ह्यूमन बीइंग्स आमने सामने बैठे होते हैं जितने नज़दीक और बात करते हैं, ऐसा लग रहा था वो बटरफ्लाई में भी वो ह्यूमन टच है। और मैंने सोचा कि मैं तो सोच रही थी कि आप येलो चोले में मुझे दर्शन दे रहे हैं गुरुजी और मुझे ज़्यादातर येलो कलर की दिख रही है बटरफ्लाई, तो आपने ब्लैक कलर की इतनी ब्यूटीफुल बिग बटरफ्लाई दिखा दी और वो बहुत देर तक हमारे पास घूमती रही और इतने नज़दीक कि, और मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उस चीज़ का गुरुजी कि आपके ब्लेसिंग्स देने के इतने अनेकों तरीके हैं गुरुजी। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो सेम 2 बटरफ्लाईज आ गई, पता नहीं कहाँ से मैंने देखा नहीं। और पहले तो वो एक ही थी और फिर वो 2 बटरफ्लाईज हो गई बिल्कुल मेरे पास में। तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि जैसे शिव जी और काली माँ है, शिव पार्वती हैं, उस तरीके से शिव और शक्ति हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए। और एक और चीज़ जो है कि गुरुजी मुझे कई दिन से बता रहे थे कि अपना जो शुक्राना सत्संग, अपना जो किचन है बेटा उसको साफ़ कर, किचन में ध्यान से काम किया कर, किचन में किचन में संभल के रहा कर, किचन की सफाई कर। और कल गुरुजी ने मुझसे बहुत सफाई करवाई किचन की और मुझे इतना पॉजिटिव फील हो रहा है अपने किचन में। ऐसे लग रहा था कि पहले मैं सोच रही थी किचन तो साफ़ ही है, क्या सफाई करूं, समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे लगा क्या पता ऐसा कुछ नेगेटिव चीज़ हो। और मैंने गुरुजी के जो आदेश था उसका पालन किया कल और सफाई करी। तो ऐसे ऐसे कोनों से गंदगी निकली कि जहाँ पे आपको पता भी नहीं होता कि आप जो स्लैब है उसके ऊपर आप जो मैट बिछाते हैं, आप ऊपर से साफ़ कर लेते हैं, उसको नीचे हटा करके देखा तो उसके नीचे मिट्टी हो जाती है। कई बारी नीचे कोने में शेल्व्स में एकदम कोने में मिट्टी हो जाती है। तो ऐसी ऐसी जगहों से गुरुजी ने सफाई करवाई कि मैं तो सोचती रह गई कि अरे हाँ, ये यहाँ पे इतनी गंदगी भी तो हो सकती है,
है, ये तो इतना कम यहाँ पे हाथ जाता है सफाई करने में। तो आपने जो मेरे किचन को पॉजिटिविटी से भरा, उसके लिए अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, अनंतम शुक्राना। यूं ही मेरे और जो मेरा जो मायका है वहाँ पे पूरा जो हमारा घर है उसको पॉजिटिव रखिए गुरुजी, और पॉजिटिविटी भर दीजिए घर में। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस की। कल मैंने गुरुजी को भोग लगाया और चूरमे का, ट्यूसडे था तो, और दूध का भोग लगाया जो मीठा रहता है। तो मैंने भोग लगा के और रात को वो रात तक काफ़ी देर तक वो गुरुजी के पास ही रखा रहा। पर मेरे मन में 2-3 बार ये ख्याल आया कि मैं इसे हटा लूँ, मैं इसे हटा के अंदर रख लूँ और हम लोग ले लें। पर पता नहीं क्यों 3-4-5 बार मेरे मन में ये थॉट आया और मैंने ये इग्नोर कर दिया। और मैंने सोचा कि नहीं मैं ज़्यादा देर तक रखती हूँ और फिर मैं ले लूँगी। और पता नहीं मुझे आलस आ गया या मैंने क्यों नहीं उठाया, या जो भी था उसके लिए बहुत माफ़ी गुरुजी। और आज ही गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवा दिया कि पुत्र ऐसे भोग मत लगाया कर, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मैंने सुना उसको, तो उसमें यही था कि गुरुजी के आगे आप बहुत देर तक इस तरीके से रख के छोड़ नहीं दिया करिए प्रसाद को। जैसे आप अपने बच्चे को, बड़े बूढ़ों को जिनसे प्यार करते हैं उनको खिलाते हैं, उस तरीके से आपको गुरुजी को भोग ग्रहण करवाना है। आप वहीं खड़े रहिए 5-10 मिनट और गुरुजी से अरदास करिए कि गुरुजी आप इसे ग्रहण करिए, और फिर आप उसे वापस मिला सकते हैं लंगर प्रसाद में, जो मैंने अज्यूम करा कि उसे वहाँ रख के छोड़ना नहीं है। तो मतलब गुरुजी कितना ज़्यादा गाइड करते हैं कि एक चीज़ ऐसे गाइड करते हैं गुरुजी, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी गुरुजी गाइड करते हैं कि मतलब आप सोचते भी नहीं हैं, आपके मन में थॉट आता है और आप गलती कर रहे होते हैं तो गुरुजी आपको तुरंत बता देते हैं वो गलती कि आप पुत्र तुम ये गलती कर रहे हो और इसे सुधार लो। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हमको सही रास्ते पे रखते हैं, सही राह दिखाते हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है, मैंने कोई ड्रीम देखा, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने ड्रीम में पापा को देखा अपने, और आई डोंट नो समथिंग, कुछ मैंने ऐसा देखा, कुछ तबीयत से रिलेटेड या ऐसा कुछ इनडायरेक्टली कुछ देखा मैंने। तो मेरे मन में थोड़ा सा चिंता हुई और मैंने सोचा कि ऐसा मैंने क्यों देखा। बस मैं ये सोच के और मैं भूली भी क्या, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप सब देख रहे हैं, आप जानिए कि और आपने ऐसा ड्रीम क्यों दिखाया या जो भी है। मुझे अभी वो ड्रीम भी नहीं ध्यान आ रहा क्या था वो ड्रीम। और तभी गुरुजी ने थोड़ी देर बाद ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुना दिया जिसमें गुरुजी ने बोला कि तू अपने पिता की बहुत चिंता करती है, चिंता मुझ पे छोड़ दे, मैं सब देख लेवांगा और मैं सब देख रहा हूँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। तो मैं कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगा, या मैं सब अच्छा करूँगा। तो बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। आपके कितने तरीके हैं ब्लेस करने के, अनेकों तरीके हैं और हमें पता भी नहीं चलता गुरुजी। कई बारी तो आप हमें बिना बताए इतने तरीक़ों से ब्लेस कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुजी कि मेरे जो पूरा परिवार है, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को, मेरे पापा, मम्मी, बहन, भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरी गुरु माँ, मुझे बस आप अपने चरणों में रखिए गुरुजी, अपने चरणों की सेवा में रखिए गुरुजी और अपने करीब रखिए गुरुजी। हम अब आपसे दूर जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि अब ऐसे लगता है कि शायद ज़िंदगी 2 भागों में बँट गई है, एक गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होने से पहले और एक उसके बाद में। और मैं अभी इसी साल जनवरी 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ और मेरा पूरा परिवार ही इनफैक्ट दिसंबर 23 और जनवरी 24 में हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं। और अब ऐसा लगता है जैसे उसके पहले की ज़िंदगी कुछ और थी और अब ज़िंदगी कुछ और है। तो गुरुजी आपसे यही अरदास है कि यूं ही मेरे परिवार को अपने चरणों में रखिए और हमें हमेशा नीवा रखिए गुरुजी। हमारे अंदर अहंकार, ये सब ईगो बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा कि हम सोचें हम गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी तो हमें खुद रब हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है, तो हमारे में कोई अभिमान आ जाए गुरुजी, ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। हमें हमेशा नीवे होके चलना सिखाइए गुरुजी। हमें हमेशा
डाउन टू अर्थ रखिए, हमारे मन में कोई भी किसी भी प्रकार का अभिमान, अहंकार, अहम कुछ भी ना आने पाए गुरुजी, कोई भी लालच ना आने पाए। बस जैसा आप चाहते हैं, हम जो सद्कर्म करवाना आप हमसे चाहते हैं गुरुजी, बस मेरे परिवार के हर एक चाहते हैं गुरुजी, बस मेरे परिवार के हर एक सदस्य को उसी सद्कर्मों में प्रेरित रखिए गुरुजी, और सद्बुद्धि दीजिए मेरे परिवार के हर एक सदस्य को, उनसे अच्छे कर्म करवाइए गुरुजी, और अपने चरणों में रखिए बस गुरुजी, अपने चरणों में रखिए। यही अरदास है गुरुजी आपसे, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करिएगा, उन्हें हेल्थ और लाइफ ब्लेस करिएगा, और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को अपने आप से आप डायरेक्टली कनेक्ट करिएगा गुरुजी, और उनको अपने चरणों में रखिएगा। और जो अपनी संगत है गुरुजी, पूरी कृपा करिएगा उस पर। ये जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनका भी अनंतम शुक्राना आंटी जी, और उनके फैमिली को भी बहुत ब्लेस करिए गुरुजी। बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए, और मुझे हर रोज़ हर पल ये मौका, आपका जो शुक्राना सत्संग है, शेयर करने, मतलब मौका देने के लिए कि मैं इतने सत्संग आप करवा रहे हैं कि मुझे मौके इतने मिल रहे हैं आपका शुक्राना करने के गुरुजी। बस यूं ही मौके देते रहिएगा। आज के लिए मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ, और जल्दी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग कल शेयर करूँगी आप सबके साथ में। और गुरुजी आपसे अरदास है कि कल मेरे अंदर से आलस त्याग दीजिएगा, और मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो अमृत वेले शेयर करूं। गुरुजी, मैं ये कोशिश मुझे करने का अवसर प्रदान करिएगा। इस सत्संग को सुनाने में मुझसे जो भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसको गुरुजी माफ़ करिएगा। कान पकड़ के आपके चरणों में बहुत 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 माफ़ी गुरुजी, सारी संगत जी से भी बहुत माफ़ी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यूं ही सत्संग करवाते रहिएगा गुरुजी, शुक्राना सत्संग यूं ही करवाते रहिएगा अपने चरणों में रख करके, मेरे पूरे परिवार को, मुझको और सारी संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।